इंट्रो म्यूजिक सॉफ्ट इंस्पिरेशनल। नैरेटर। धनवान बनना एक सोच है, एक दृढ़ निर्णय है, ना कि एक किस्मत का खेल। नमस्कार माइट्रॉन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया के लाखों लोगों को अमीर बनने का सोचने का तरीका सिखाया। थिंक एंड ग्रो रिच लिखी गई थी नेपोलियन हिल के द्वारा। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि सफल सोच बनाने की कला सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ। पाठ 1, इच्छा हर सफलता की शुरुआत। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उससे पाने में। लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं, आपको स्पष्ट, दृढ़ और जलती हुई इच्छा चाहिए। हिल इसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। आपको ये लिखना होगा। 1, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? 2, कब तक कमाना चाहते हो? 3, क्या दे सकते हो इस पैसे के बदले? 4, आपका एक्शन प्लान क्या है? इसे लिखो, रोज सुबह शाम पढ़ो और अपने मन में इस इमेज को जिंदा रखो। विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन, यही सीधा रास्ता है इच्छा से सफलता तक। पार्ट 2, विश्वास। अपने ऊपर भरोसा रखो। विश्वास बिना इच्छा बेकार है। आपको पूरे विश्वास के साथ मानना होगा कि आप सफल होंगे। हिल कहते हैं, अगर आप सोच लें कि आप हार जाओगे तो आप वाकई हार जाओगे। एफर्मेशन का प्रयोग करो। मैं सफल हो रहा हूं। पैसा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। रोज इस तरह के विश्वासवाक्य अपने आप से बोलो। धीरे धीरे आपका मन भी मानना शुरू करेगा। आप जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। पार्ट 3, ज्ञान। लक्ष्य पर केंद्रित ज्ञान। फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। हिल कहते हैं, अमीर लोग एक्सपर्ट नहीं होते सब चीज में, लेकिन उनके पास राइट लोगों की टीम होती है, यानी कि मास्टरमाइंड ग्रुप का कंसेप्ट। आपको उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। अकेले सफलता मुश्किल है, लेकिन टीम के साथ मुश्किल भी आसान लगती है। पार्ट 4, योजना। एक्शन के बिना सपना हाई रह जाते हैं। आपके सपने टैब तक सपने हाई रहेंगे जब तक आप उनके लिए एक्शन प्लान नहीं बनते। एक साफ प्लान बनाओ। उस प्लान के लिए एक्शन लो। गलतियां होंगी, पर रुकना नहीं। हिल कहते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार के बाद भी खड़े होते हैं। एंड में आज से शुरुआत करो। आज से हाई शुरुआत करो। अपना लक्ष्य लिखो। अपने विश्वास को मजबूत बानो। रोज अपने आप से सफलता की बातें करो। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप ढूंढो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि सोचने से हाई अमीरी आती है। यही नेपोलियन हिल का संदेश है, सोचो और अमीर बानो। आउट्रो म्यूजिक फेड्स इन। नैरेटर। अगर आपको ये पाठ पसंद आया तो अगला भाग जरूर सुनिए, जिसमें हम बात करेंगे ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस के बारे में। ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की पहली कड़ी। धनवान बनने की जर्नी अभी शुरू हुई है। बिल्कुल। यहाँ पार्ट 2 का 10 मिनट हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है, बेस्ड ऑन नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस। ये भी मोटिवेशनल और ऑडियो बुक नरेशन के लिए तैयार की गई है। स्क्रिप्ट स्टार्ट। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 2, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। इंट्रो म्यूजिक सॉफ्ट इंस्पिरेशनल। नैरेटर। सोच एक बीज है और जब आप उससे बार बार दोहराते हो तो वो बीज विचार बनता है और विचार सफलता। स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की ऑडियो बुक का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस के बारे में। ये 3 शब्द नेपोलियन हिल के सफलता के सूत्र के सबसे मजबूत पिलर है। पार्ट 4, ऑटो सजेशन। अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। ऑटो सजेशन का मतलब होता है
अपने आप से बार बार एक हाई बात कहना जब तक वो बात आपके अंडर कॉन्शियस माइंड का हिस्सा ना बन जाए। हिल कहते हैं, आप जो सोचते हो वही बनते हो। पर अगर आप बार बार सोचो तो वो और भी तेज बन जाता है। आपको अपने गोल को रोज सुबह और रात को लाउडली पढ़ना होगा। जैसे, मैं ₹1 करोड़ 2026 के अंदर कमाऊंगा। लिखकर, सोचकर और बोलकर आप ये मैसेज अपने अंडर कॉन्शियस माइंड में डालते हो। ये विचार FIR आपकी आदत, निर्णय और काम बन जाता है। पार्ट 5, इमेजिनेशन सफलता की फैक्ट्री। हिल कहते हैं, इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां सपने रील बनते हैं। दुनिया के हर बेड इन्वेंटर ने पहले अपने सपने को विजुअलाइज किया। एडिसन, फोर्ड और आइंस्टाइन सबने पहले दिमाग में देखा, FIR दुनिया को दिखाया। इमेजिनेशन दो तरह की होती है। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजों से नए आइडिया बनाना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां आइडियाज सीधा यूनिवर्स से आते हैं। आप जब अपने गोल पर कंसंट्रेट करते हो तो नई सोच, नए आइडियाज और नए तरीके दिमाग में आते हैं। इन्हें इग्नोर मत करो, लिखो, सोचो और इम्प्लीमेंट करो। पार्ट 6, परसिस्टेंस, कभी ना हार मानने वाला जज्बा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हिल कहते हैं, अगर आपके पास परसिस्टेंस नहीं है तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंचोगे, चाहे आपके पास सब कुछ और हो। दुनिया के सफल लोगों ने हजारों बार हार का सामना किया लेकिन कभी रूठे नहीं। आपको भी नाकामियों से घबराना नहीं, क्रिटिसिज्म से डरना नहीं, और जब सब छोड़ दे तब भी आपको लगे रहना है। परसिस्टेंस एक आदत है और ISE प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है। आज से एक संकल्प लो, मैं चाहे जितनी बार गिरूं, हर बार उठूंगा। जब तक पा नहीं लेटा, रुकूंगा नहीं। रीकैप, आज क्या सीखा? तो आज हमने सीखा ऑटो सजेशन, रोज अपने लक्ष्य को बोलना और दिमाग में डालना। इमेजिनेशन, नए आइडियाज को सोचना और विजुअलाइज करना। परसिस्टेंस, कभी ना रुकने वाली लगन। ये 3 शक्तियां मिलकर आपकी सोच को अमीरी में बदल सकती है। ये रहा थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 4 का 10 मिनट हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट। इसमें हम कवर करेंगे कुछ सबसे गहरे और पावरफुल आइडियाज। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। फेथ, विश्वास। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का परिवर्तन। ये पार्ट स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल डेप्थ को टच करता है, जैसा कि नेपोलियन हिल ने लिखा था। स्क्रिप्ट स्टार्ट थिंक एंड ग्रो रिच, हिंदी ऑडियो बुक, पार्ट 4, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। इंट्रो म्यूजिक, स्लो, मिस्टेरियस प्लस पावरफुल। नैरेटर, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहां आपके सपने, विश्वास और भविष्य का बीज बोया जाता है। स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की ऑडियो बुक का पार्ट 4। आज हम जाने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपकी सोच के पैर है, लेकिन जब समझे जाते हैं तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। 1, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत। हिल कहते हैं, आप जो बार बार सोचते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है, और फिर वही आपका भविष्य तय करता है। सबकॉन्शियस माइंड ना लॉजिक समझता है, ना रीजन करता है, सिर्फ ऑर्डर्स लेता है आपके थॉट्स और इमोशंस के रूप में। इसलिए जब आप बार बार नेगेटिव सोचते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच बना देता है। सॉल्यूशन, रोज अफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव इमोशंस के साथ। विजुअलाइज कीजिए अपना गोल जैसे वो ऑलरेडी अचीव्ड है। सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है, जो बीज आप डोज वही उगता है। 2, सिक्स्थ सेंस, आत्मा की आवाज। नेपोलियन हिल ने कहा, जब आप अपना माइंड इतना ट्रेन कर लेते हो कि आपका विचार, विश्वास और कर्मा एक हो जाए, तो एक छठी शक्ति जागृत होती है, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस एक तरह का इंट्यूइशन है,
एक आवाज जो आपको गाइड करती है जब आप कंफ्यूज्ड हो। कभी आपने महसूस किया है, मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन है। अंदर से आवाज आई कि ये मौका मत छोड़ो। यही है सिक्स्थ सेंस। इसे एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। अपने थॉट्स को शांत कीजिए। अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कीजिए। हिल ने कहा, ग्रेट लीडर्स एंड इन्वेंटर्स ट्रस्ट देयर सिक्स्थ सेंस मोर देन लॉजिक। 3. सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, शारीरिक ऊर्जा का मेंटल बदलाव। ये चैप्टर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होता है। हिल ने कहा, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सेक्सुअल एनर्जी होती है। अगर आईएसई कंट्रोल करके मेंटल और क्रिएटिव टास्क्स में लगाया जाए तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। ये कोई संन्यास लेने की बात नहीं, ये है डिसिप्लिन और रीडायरेक्शन की बात। हिल ने देखा, दुनिया के बेड लीडर्स, आर्टिस्ट, स्पीकर, क्रिएटर सब अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू ड्राइव, पैशन, क्रिएटिविटी। आप भी अपने अंदर की एनर्जी को फोकस करके कुछ बड़ा कर सकते हो। अपनी डिजायर्स को बर्बाद करने के बजाय उन्हें अपलिफ्ट करो। 4. फेथ, विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाता है। फेथ बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। हिल ने कहा, विश्वास वही ब्रिज है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है। फेथ कोई अंधा भरोसा नहीं, बल्कि अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, अपने गोल पे अनवेवरिंग ट्रस्ट, हर हालत में पॉजिटिव रहने की हिम्मत। आपका सबकॉन्शियस फेथ और डाउट दोनों का रिकॉर्ड रखता है। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वही डोमिनेट करेगा। इसलिए अपने फेथ को डेली फ्यूल दो। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, पॉजिटिव लॉग ऑन के साथ समय बिताना। आज का रीकैप, पार्ट 4 का सार। सबकॉन्शियस माइंड वो बनाता है जो आप सोचोगे। सिक्स्थ सेंस आपकी अंदर की वॉइस जो डायरेक्शन देती है। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी को क्रिएटिव एक्शन में बदलो। फेथ, अपने गोल पर अनशेकेबल विश्वास रखो। ये चारों मिलकर आपको मटीरियल नहीं बल्कि मेंटल बिलियनियर बना सकते हैं। आउट्रो म्यूजिक, कम प्लस वाई स्टोन। नैरेटर। टू दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का ये चौथा पार्ट यही समाप्त होता है। अगला और अंतिम भाग पार्ट 5 होगा, एक फाइनल मास्टर क्लास, जहां हम करेंगे पूरी किताब का रहस्य सूत्र अनलॉक, जानेंगे सक्सेस फॉर्मूला और सीख लेंगे कैसे हर आम इंसान भी बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तब तक एक बात याद रखिए, आपका सबसे बड़ा धन आपकी सोच है। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।